मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आपसे एक बार पुनः मुलाकात हो रही है। तो आज हम चर्चा करते हैं हमारे अध्यात्म पथ कैसे सघन हो, सबल हो, प्रबल हो, क्योंकि यह सब कुछ आधारित है हमारे मन पर। मन वह है जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों को जन्म देता है, जबकि चेतना वह क्षमता है जो इन सब को अनुभव करती है, यानी मन की गतिविधियों को समझने और महसूस करने की शक्ति। मन की प्रकृति क्या है, ये हमारी गहरी चेतना से कैसे संबंधित है, और सबसे बढ़कर हम अपने वास्तविक अस्तित्व में कौन है। हमारे अंदर चल रहे विचारों की अंतहीन धारा के पीछे हमारी असली पहचान या सच्चा स्व क्या है, ये हमेशा से ही मुख्य प्रश्न है जिन्हें हमें अपने अस्तित्व के अंतिम अर्थ और उद्देश्य की खोज के लिए पूछना चाहिए। ये योग परंपरा में मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की खोज का आधार है। योग में ईश्वर को मुख्य रूप से चेतना के सार के रूप में परिभाषित किया गया है। यौगिक आध्यात्मिक खोज, उस खोज के लिए ध्यान का अभ्यास है। मेरे प्यारे मित्रों, मन और चेतना दो अलग अलग शक्तियां हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि योग मन और चेतना के बीच मौलिक रूप से अंतर करता है, जिसे वह दो अलग अलग लेकिन संबंधित शक्तियां मानता है। योग चेतना को, जिसे चित्त कहा जाता है, मन या चित्त से अलग कुछ मानता है। ये आधुनिक विज्ञान से बहुत अलग है, लेकिन दुनिया के अधिकांश दर्शनों से भी अलग है, जो आमतौर पर मन और चेतना की पहचान करते हैं। मन विभिन्न स्तरों पर सोचने और संवेदन करने का एक साधन है। मन को संस्कृत में आंतरिक साधन या अंतःकरण कहा जाता है, जो शरीर से संबंधित है, जो हमारा बाहरी साधन है। मन को 5 शारीरिक इंद्रियों के बाद छठी इंद्रिय के रूप में भी देखा जाता है और इसे एक अंग माना जाता है, न कि हमारा वास्तविक अस्तित्व शुद्ध चेतना है, जो किसी भी मानसिक गतिविधि से अप्रभावित है। चित्त उस पुरुष आंतरिक सत्ता के बारे में जागरूकता है, जिसके लिए मन केवल अनुभूति और अभिव्यक्ति का एक साधन है। योग भी मन और मस्तिष्क को अलग अलग मानता है, हालांकि वे संबंधित हैं। मस्तिष्क मन के लिए भौतिक वाहन है, लेकिन मन स्वयं नहीं है। पुरुष हमारा आंतरिक स्व है, जबकि मन, हम कह सकते हैं, हमारे कंप्यूटर की तरह, और शरीर उस कार की तरह है जिसे हम चलाते हैं। मन और शरीर हमारे आंतरिक और बाहरी उपकरण हैं, लेकिन हमारी असली पहचान नहीं है। जिस तरह आप अपना कंप्यूटर नहीं है, उसी तरह आपका सच्चा स्व और अस्तित्व मन नहीं है। मन को काम करने देने वाला प्रकाश पुरुष से आता है। मन के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। आपका आत्म अस्तित्व का भाव कि आप जागरूकता का एक अद्वितीय, संपूर्ण और निरंतर केंद्र हैं, आंतरिक चेतना से प्राप्त होता है, मन से नहीं। अब प्रश्न उठता है कि हम मन को कैसे ठीक करना चाहते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम मन को किस नजरिए से देखते हैं। मनोविज्ञान का यौगिक दृष्टिकोण भी अलग है, जिसमें मन के बजाय चेतना पर जोर दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी वास्तविक सत्ता है। मनोविज्ञान मन से संबंधित है, और मन में मनोवैज्ञानिक रोग और असंतुलन हो सकते हैं, जैसे शरीर में शारीरिक रोग और असंतुलन हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का मनोविज्ञान उसके मन की स्थिति, उसकी प्रवृत्तियों और गुणों को दर्शाता है। मन में हमेशा एक मनोविज्ञान होता है, क्योंकि ये समय और बाहरी अनुभवों का उत्पाद है, जो इस पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हैं। आयुर्वेद और योग मनोविज्ञान में उन्हें गुणों, सत्व, रज और तम, दोषों, वात, पित्त और कफ, 5 तत्वों और अन्य ऊर्जावान कारकों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हालांकि हमारे सच्चे स्व या पुरुष का कोई मनोविज्ञान नहीं है, क्योंकि यह बिना किसी शर्त के चेतना है, समय और मन से परे साक्षी है। ये सभी रूपों और गुणों से परे है, जबकि मन में मानसिक गतिविधि होती है। आंतरिक अस्तित्व में केवल शुद्ध अपरिवर्तित जागरूकता होती है, जैसे दर्पण। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी आंतरिक सत्ता और चेतना के प्रकाश के प्रति अपनी जागरूकता में गहराई से जा सकते हैं, तो हम सभी मनोवैज्ञानिक पीड़ाओं से परे जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अंतिम यौगिक समाधान मन और उसके द्वंद्वों से परे आंतरिक चेतना के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। हालांकि आहार, व्यवहार,
सांस और इंद्रियों के कई बाहरी कार्य मदद कर सकते हैं, लेकिन अंततः इसके लिए हमारी जागरूकता में ही मन आधारित चेतना से शुद्ध चेतना तक, चित्त से चित्त तक क्रांति की आवश्यकता होती है। योग में केवल ज्ञान को ही चेतना की मुक्ति लाने वाला कहा जाता है, विशेष रूप से आत्मज्ञान या पुरुष में हमारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान। जब हम व्यक्तिगत मन के लिए आत्मज्ञान की बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से किसी के व्यक्तिगत इतिहास, आदतों और झुकावों के ज्ञान का उल्लेख कर रहे होते। हालांकि आंतरिक अस्तित्व के लिए आत्मज्ञान में विचार और व्यक्तिगत इतिहास से परे जागरूकता के सार को समझना शामिल है। हालांकि हमारे विचार लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक अस्तित्व एक जैसा ही रहता है। सच्चा आत्मज्ञान अस्तित्व का विषय है, विचार या भावना का नहीं। यह अस्तित्व की एक अवस्था है, घटनाओं, अवस्थाओं, अनुभवों या ज्ञात विचारों की नहीं। हमारे आंतरिक अस्तित्व में कोई वैचारिक सामग्री नहीं है, न ही यह समय और क्रिया द्वारा वातानुकूलित है। यह हमारे सभी अनुभवों के माध्यम से एक स्थिर धागे की तरह खुलेपन, समर्पण और उपस्थिति की स्थिति है। इससे संपर्क करने से हम शांति की स्थिति में आ जाते हैं, जिसमें मन और उसका मनोविज्ञान स्वाभाविक रूप से आराम कर लेता है। अपने आंतरिक अस्तित्व तक पहुँचने के लिए हमारी चेतना के एक अलग अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। अपने व्यक्तिगत इतिहास को छोड़ देने और भीतर के महान अज्ञात में गोता लगाने की इच्छा। पुरुष या सच्चे आत्म के दृष्टिकोण से कोई ये कह सकता है कि आप खुद को नहीं जान सकते। ऐसा कोई आत्म या व्यक्तिगत इतिहास नहीं है जिसे जाना जा सके, जो आपको परिभाषित कर सके। सच्चे आत्मा के दृष्टिकोण से आप केवल अपनी आत्मा हो सकते हैं, लेकिन खुद होने में आप सभी अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। आप अपने भीतर की सभी चीजों को जान जाते हैं, जिसमें मन केवल एक उपकरण बन जाता है जिसे इच्छा अनुसार प्रयोग किया जा सकता या आराम दिया जा सकता है। हमारा आंतरिक अस्तित्व समय और स्थान, जन्म और मृत्यु, मन और शरीर से परे मौजूद है। फिर भी यह हमारे भीतर चेतना के आधार के रूप में उपस्थित है और हमारे चारों ओर अस्तित्व के आधार के रूप में मौजूद है। अपने आप को सही मायने में जानना उस आंतरिक अस्तित्व को जानना है जो सभी में एक ही है। उस जागरूकता में मन शांत और निष्क्रिय हो जाता है और व्यक्तिगत आत्मा अपनी प्रासंगिकता खो देता है। उस आंतरिक वास्तविकता में मन अपना महत्व खो देता है। ये वैसा ही है जैसे जब सूर्य चमक रहा होता है तो व्यक्ति चंद्रमा को नहीं देख पाता। वास्तविकता स्वयं स्पष्ट है, इसके बारे में कुछ भी कहने, चर्चा करने या बहस करने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तविकता इतनी विशाल है कि इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। व्यक्ति केवल अनुभव में विलीन हो जाता है। आत्म साक्षात्कार यौगिक कहावत है, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। मैं वही हूँ जो है, जो था और जो होगा। मैं हूँ इसलिए मैं सोच सकता हूँ। फिर भी ये मैं न तो मैं हूँ, न ही आप, न ही कोई और। कोई कह सकता है कि ये ईश्वर है, लेकिन ये किसी भी विश्वास, धर्मशास्त्र या दर्शन का ईश्वर नहीं है। ये दिव्य सत्ता है जो सभी का अस्तित्व है। यह अस्तित्व की आत्मा है। ये आत्म सत्ता जो महासागर है, जिसमें सभी जीव और सभी दुनियाएं लहरें हैं। उस आत्मा में हमारी सभी समस्याओं, संघर्षों, तनाव, चिंता और उत्तेजना का समाधान है। जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप में घर चला जाता है तो हल करने के लिए कोई और मुद्दा ही नहीं बचता। योग अपने मुक्त के सर्वोच्च लक्ष्य को आंतरिक आत्मा या पुरुष की प्राप्ति के रूप में परिभाषित करता है। केवल पुरुष को जानने से ही व्यक्ति मृत्यु से परे जा सकता है। पारलौकिकता के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। पुरुष या आंतरिक सत्ता का ज्ञान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, न कि केवल हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों का ज्ञान, चाहे वे मनोवैज्ञानिक बीमारियों से निपटने के लिए कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। जब तक हम अपने भीतरी अस्तित्व को नहीं जान लेते, हमें स्थायी शांति नहीं मिल सकती। हमारे अस्तित्व का ज्ञान मानसिक गतिविधि पर नहीं बल्कि अस्तित्व पर निर्भर करता है। समस्या ये है कि हम अपने भीतरी अस्तित्व को जानने की कोशिश करने के बजाय हम अपने बाहरी अस्तित्व को जानने की कोशिश में फंस जाते हैं। हम मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक आत्म के पीछे भागते हैं और अपने भीतर के अस्तित्व को खो देते हैं। यह प्रक्रिया संसार या दुख के चक्र का घूमना है। आमतौर पर हम आत्म साक्षात्कार को अपनी छिपी हुई व्यक्तिगत क्षमताओं, कुछ विशेष योग्यताओं या प्रतिभाओं की प्राप्ति के रूप में सोचते हैं, जिन्हें हमने अभी तक विकसित नहीं किया है। हालांकि यौगिक आत्म साक्षात्कार ये समझ है कि हमारा सच्चा स्व
शरीर और मन से परे है, जिसका अर्थ मनोविज्ञान, संस्कृति और कंडीशनिंग से भी परे है। ये व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक स्व का उस अस्तित्व स्व में विलय है जो न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। सच्ची चेतना देहधारी मन नहीं है, जो एक वातानुकूलित चेतना है जो हमारे विभिन्न जन्मों से प्रवृत्तियों और गतिविधियों का एक संग्रह मात्र है। सच्ची चेतना अंतरिक्ष की तरह एक सार्वभौमिक सिद्धांत और शक्ति है। इसे किसी शरीर या मन तक सीमित नहीं किया जा सकता। मन इसे सबसे अच्छे तरीके से प्रतिबिंबित कर सकता है, जिसके लिए मन का शांत, सूक्ष्म और भीतर से संवेदनशील होना आवश्यक है। हमें देहधारी चेतना या मन से गैर देहधारी सार्वभौमिक चेतना की ओर बढ़ना सीखना चाहिए। ये तब होता है जब हम मन की जड़ तक जाते हैं और जागरूकता के प्रकाश की खोज करते हैं, जो इसके माध्यम से विकीर्ण होता है। मन और आत्म साक्षात्कार। ऐसे उच्च आत्म साक्षात्कार के लिए मन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन बंधन या मुक्ति, अज्ञान या ज्ञान के लिए साधन हो सकता है। अगर हम मन को वास्तविकता के रूप में बाहरी दुनिया की ओर मोड़ते हैं तो ये आसक्ति और दुख की शक्ति बन जाता है। अगर हम मन को वास्तविकता के रूप में आंतरिक सत्ता की ओर मोड़ते हैं तो ये धीमा हो जाता है और उस उच्च वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने लगता है। मन स्वयं के प्रकाश को चमकाने के लिए एक दर्पण बन जाता है। इसलिए मन को भीतर की ओर मोड़ना ही योग और ध्यान का सार है। इसके लिए सबसे पहले मन को एकाग्र अवस्था में लाना होगा। खंडित या विचलित मन भीतर की ओर नहीं मुड़ सकते। इस भीतर की ओर मुड़ने की प्रक्रिया को बहुत सरलता से हृदय में निवास करने वाली आंतरिक सत्ता की गहन चेतना में मन को विसर्जित करने के रूप में देखा जा सकता है। मन जो कुछ भी जानता है वह केवल विचार है, जो नाम और रूप है, और मन का एक रूपांतर है। सच्चा ज्ञान सत्ता का ज्ञान है, जो शुद्ध चेतना के माध्यम से उत्पन्न होता है। जब मानसिक गतिविधि शांत हो जाती है तब मन शांत, स्थिर और मौन हो जाता है। मन से चेतना तक हमें मन से परे शुद्ध चेतना की ओर बढ़ना सीखना चाहिए, जो कि हमारे सच्चे स्वभाव, हमारे आंतरिक अस्तित्व में वापस लौटना है। यह भीतर की शांति और मौन में विश्राम करना है, जिसे कोई विचार, राय, विश्वास या निष्कर्ष नहीं छू सकता। ये अस्तित्व और प्रत्यक्ष अनुभव के दायरे में प्रवेश करना है, जहाँ कोई शब्द नहीं जा सकता, जो कोई बाहरी निशान नहीं छोड़ता, जहाँ व्यक्ति सब कुछ और कुछ भी नहीं बन जाता। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मन चेतना के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण और साधन है। इसमें क्रिया, अभिव्यक्ति, स्मृति और हमारे बाहरी कार्यों के समन्वय की अद्भुत क्षमता है। लेकिन अगर हम मन के माध्यम से चेतना को समझने की कोशिश करते हैं तो हम आध्यात्मिक अज्ञानता और भ्रम में पड़ जाते हैं। हम गलत तरीके से अपने सच्चे स्व और अस्तित्व को अपनी बाहरी अस्तित्व के साथ पहचानते हैं। हालांकि अगर हम शुद्ध चेतना में रहते हैं तो मन जीवन में कार्य करने में हमारी मदद करने के लिए अपना स्थान रखता है। लेकिन मन अब अपनी प्रवृत्तियों और आवेगों को हमारी वास्तविक प्रेरणा के रूप में हम पर नहीं डालता है। मन और चेतना के बीच अंतर करना सीखें, मन को देखना सीखें, मन और उसके परिवर्तनों को दृष्टा के रूप में रहें। ये ध्यान का योग है जो मन को उसकी कंडीशनिंग से खाली करता है और हमें अपने सच्चे स्वभाव में आराम करने, वास्तविकता को देखने और मृत्यु से परे जाने की अनुमति देता है। इस सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आपने देखा कि मन का साम्राज्य कितना विशाल है। योग की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, यत्र पवनस् तत्र मनः, अर्थात जहाँ पवन है वहाँ मन है। मन क्या है? यह एक सहज प्रश्न उठता है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो चेतना बाहर जाती है उसका प्रवाहात्मक अस्तित्व ही मन है। मन का अर्थ स्मृति और चिंतन के इर्द गिर्द घूमता है। मन का अर्थ समय की परिधि में तीनों कालों में बटा हुआ है। मन अतीत की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है, वर्तमान का चिंतन करता है। मन की प्रकृति चंचल है, इसलिए कभी व्यग्र होता है, कभी एकाग्र। मन के स्थान के संबंध में पृथक पृथक धारणाएं हैं। कोई से हृदय के नीचे, कोई हृदय के बीच, तो कोई समूचे शरीर में व्याप्त बताता है। शरीर शास्त्र के अनुसार मन का स्थान मस्तिष्क है। वस्तुतः मन का शासन सर्वत्र व्याप्त है। मन के स्वरूप को जानना इसलिए आवश्यक है कि वह हमारी साधना का मुख्य आधार है। उसी के आधार पर ध्यान, उपलब्धियों, अनुपलब्धियों का लेखा जोखा होता है। मन के साथ चेतना का योग न हो तो ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। मन का स्वरूप चेतना की धारा से निर्मित होता है। वह न चंचल है न स्थिर है। जैसा उत्पादन होता है वैसा ही निर्मित हो जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। अगर ये वीडियो अंक अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।